तो झजक नारायणो बोलियो वचन विरोधी रीस, नरसी धरसी थाल में तुलसी बिस्वा बीस। वो कहे भाभी वो मायरा क्या भरेगा, वो थाल में बिस्वा बीस तुलसी गाड़ लेगा। नानी बाई कहती जो भी गाड़ लेगा लिखो तो सही, उसने मांगा है तो सोच समझ कर मांगा होगा। फिर पूरा परिवार इकट्ठा हो। ऐसे परिवार इन सब काम में जब इकट्ठा हो जाते हैं, ऐसे तो इनके एक दूसरे से पटती नहीं है, पर इन तरीके के काम में सब में एकता आ जाती है। फिर पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, फिर लिख रहे हैं। पहले तो सिर्फ घर वालों के लिए मांगा था, अब हर किसी के लिए मांग रहे हैं, जो सामने नजर के आ जाए उसके लिए मांगो। लिख ही रहे थे कि सामने से उनका जो द्वारपाल रहता है वो दिख गया, तो कहते भाई इसके लिए 2-4 सोने के तीर लिख दो भाई। तीर, सोने के तीर। कोई पड़ोस से आ गया उसके लिए मांग दिया, देवरानी जेठानी ये वो सबके लिए मांग रहे हैं। पत्रिका तैयार हो गई, नानी बाई के हाथ में दी, जाकर पिता को दे दो। नानी बाई कहती है पिताजी इतना मायरा तो आपको भरना ही पड़ेगा, ये आपने खुद ने मांगा है। अब वो पत्रिका बाच नरसी जी तो जो मगन होते हैं, बहुत खुश हुए वो। क्यों? उनका पत्रिका पढ़ने का एक अलग ढंग था। नरसी जी ऊपर क्या लिखा है वो बाच लेते, बाचना माने पढ़ना। ऊपर क्या लिखा है वो बाच लेते, नीचे क्या लिखा है वो बाच लेते, बीच का पढ़ते ही नहीं। सच वैसे ही पढ़ते थे पत्रिका। तो उन्होंने ऊपर लिखकर भेज, सबकी आदत होती है ना, कोई राधे राधे लिखता है, कोई जय श्री श्याम लिखता है, कोई ओम लिखता है, तो उन्होंने लिखकर भेजा था श्याम सुंदर सहाय 6, और नीचे लिखा था नरसी जी के लिए। तो नरसी जी कहते हैं ऊपर नाम मांड्यो जाको, मांड्यो माने लिखा और जाको माने जिसका। चलिए थोड़ी बहुत मारवाड़ी तो मैं आपको सिखा कर जाऊंगी। ऊपर नाम मांड्यो जाको मायरो भरसी, और नीचे नाम नरसी लेरो भजन करसी। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरे गोविंद राधे हरे गोविंद राधे हाँ गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। नरसी जी तो खुश है। अब यहाँ पर नानी बाई के घर में क्या हो रहा है, नानी बाई की सासू मन में विचार कर रही है कि साधुओं को आकर 4 दिन हो गए, 4 दिन में किसी ने पानी तक का नहीं पूछा। यहाँ जो आप खड़े आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। नहीं आप भी, तो आपके पीछे उनको दिख नहीं रहा है, दादाजी को, बैठ जाइए। हाँ। तो यहाँ पर उन्होंने कहा, नानी बाई की सासू कहती है कि 4 दिन में किसी ने पानी तक का नहीं पूछा। कहीं सर्दी में भूखा, क्योंकि सर्दी में भूख ज्यादा लगती है, भूखा मरता मरता 1-2 सूर्या भगवान के घर गया तो गांव में बड़ी बदनामी होगी। तो बदनामी से डर कर
नानी बाई की सासू कहती इनको एक दिन तो जिमाए, पर अब निमंत्रण देने कौन जाए, क्योंकि उनको रुकाया भी तो गांव के बाहर है, आस पड़ोस में तो कोई रुकाया नहीं, तो इतना दूर कौन जाए। सबसे कह रहे कोई भेज चले जाओ। नारायण ने मना कर दिया, सबने मना कर दिया। तो गांव में एक छोटी सी छोरी थी, खूब घूमती, क्योंकि पहले गांव की शादियों में ना सिर्फ जिसके घर की शादी उसके लोग नहीं सम्मिलित होते, पूरा गांव सम्मिलित होता था। ये हर घर से मदद जाती थी, कहीं से गद्दे जा रहे हैं, कहीं से चादर जा रही है, कहीं से प्लेट जा रही है, पूरा गांव एक हो जाता था। तो गांव की कोई छोटी सी बच्ची थी, वो भी उनके महल में घूम रही है। उससे कहा कि तुम जाकर नरसिंह जी को लेकर आओ। वो जाती है, जाकर कहती बाबा जी हालो हालो, जीवन का न्योता आया है। नरसिंह जी कहते हैं नहाया ना धोया ना छोरी, सेवा ना करी, क्योंकि वो स्नान जब तक नहीं करे, पूजा ना करे, पूजा जब तक ना करे वो कुछ खाए ना। तो कहते मैं कहां से भोजन के लिए चलूं। और बच्ची विचार करे कि मैं इतनी छोटी सी बच्ची, मुझे ही नहाने में इतना समय लग जाता है, ये तो इतने बड़े बड़े शरीर के 16 सूर्या, इनको कितना समय लग जाए। और उसको ये भी नहीं पता कि इनके रिश्ते अच्छे नहीं है। तो उसने अपने मन से कह दिया एक काम करो, ठाकुर जीरो सिंहासन शीश पे धरो, और आज की सेवा तुम्हारी हवेली करो। श्रीरंग जी की हवेली में ऐसे भी पूरा गांव ही सबको लग रहा था कि अगर हम सभी जा रहे हैं तो ये भी आ जाएंगे, तो कौन सी बड़ी बात है। उसको क्या पता कि ये किसी को सुहाते नहीं है वहां पर। तो उसने कहा आज की सेवा हवेली चलकर करिए। नरसिंह जी कहते ठीक है।